सर्च इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। आज हमारे बीच में रामजी त्रिपाठी जी हैं। इनका काफ़ी दिनों से फ्लैट का मामला लेके नाला सुपारा में चल रहा है। सीपी सिंह के साथ में विवाद है, उसमें कुछ एक नया मोड़ आया है। वो मोड़ कुछ चोरी का मामला को लेके है। तो रामजी त्रिपाठी जी, आपके पास में जो चोरी का मामला किस तरीके से आप साबित करते हैं, क्या है, कुछ उसको आप दर्शकों को बताएं सर। आपको नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। चोरी का जो मैटर है सर, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैटर ऐसा है कि मेरा घर तो हड़प किया है सीपी सिंह ने, तो घर के साथ साथ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट जो कि उसके लिए ज़रूरी थे, या तो वो डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाएं या वो चोरी कर ले जिससे उसको बेनिफिट हो। तो उसने क्या किया, मेरे घर में चोरी करवाया। लेकिन शातिर बदमाश है, हो सकता है वो खुद भी चोरी किया हो, क्योंकि पुलिस ने बताया कि ग्लव्स पहन के चोरी हुआ है। तो ग्लव्स पहन के कोई चोर चोरी क्यों करेगा? इसका मतलब चोरी खुद सीपी सिंह ने किया है। तो जो मेरे डॉक्यूमेंट चोरी गए, मैं मुद्दे पर आता हूँ। नाला सुपारा पुलिस में FIR दर्ज है 532/10, 2010 में हमारे घर में चोरी हुआ था। तो जो हमारे घर में सोना गया, पैसा गया, कोई भी चोर ले जाएगा तो वो नोट बदल लेगा, कुछ कर लेगा, सोना गला लेगा, कॉमन सी बात है। लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट चोर क्यों लेगा? तो जो सीपी सिंह के ऊपर मैं गुनाह दर्ज किया था, उस गुन्हे में हाउस सर्च 2 IPS अधिकारी ने लिया। तो उस हाउस सर्च के दरमियान उनके घर से, जो मेरे घर से चोरी हुआ पोजीशन लेटर शशिकला रामजी त्रिपाठी का, मेरी वाइफ का, और मेरा और बिल्डर का जो एक पावर ऑफ अटर्नी था, वो सीपी सिंह के लिए बेहद जरूरी था गायब करना। उसको सीपी सिंह ने गायब किया, जो कि मैंने अपने FIR में मेंशन भी किया है। और मेरा स्टेटमेंट लिया, उसमें भी मैं बोला हूँ जाधव साहब के पास, जिनके पास मेरा तपास था। तो वो डॉक्यूमेंट उसके घर से मिला। जब क्लू मिल गया तो महाराष्ट्र पुलिस हो या इंडियन पुलिस हो, ये तो क्लू मिलने के बाद तो दाऊद को भी पकड़ने की क्षमता रखते हैं। सीपी सिंह तो एक लत्ता आदमी है। अब ये उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं कि अपना कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं खाली पुलिस के राउंड लगा रहा हूँ, जबकि सीपी सिंह को अरेस्ट करके और उसकी चार्जशीट डालना चाहिए, क्योंकि वो गुमराह पहले तो किया, अभी भी कर रहा है। पुलिस को ये गुमराह करता है। पहले उसने बोला कि पावर ऑफ अटर्नी मैंने दूसरे एक गुने में 203/10 जो कि मेरे विरुद्ध दर्ज था, उसमें मैंने IO को दिया। अब वो पावर ऑफ अटर्नी उसके घर में अभी बोल रहा है कि उसकी वो पावर ऑफ अटर्नी उसके घर में है। अगर उसको अपने घर से दिखा दे तो मैं तुरंत उसके ऊपर एक मामला और दर्ज कराऊंगा कि ये उस IO को, जो भी रिटायर हो गए हैं, श्री प्रकाश पाटिल साहब, उनको ये ब्लेम करता था कि उनको दिया हूं। अगर उनको दिया होता तो फिर इसके घर में कहां से आया? FIR में कराऊंगा। और जो पावर ऑफ अटर्नी मेरे घर से इसने चोरी करवाया या चोरी किया, वो पावर ऑफ अटर्नी हमारे और बिल्डर के बीच में बनी थी। यहाँ पर 2 पावर ऑफ अटर्नी की चर्चा है। और ये क्या करता है, न्यायालय को, कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, सबको गुमराह करता है, जनता को, पब्लिक को, न्यूज वालों को। मतलब जहां दूसरे पावर ऑफ अटर्नी चर्चा होगी वहां पे इस पावर ऑफ अटर्नी चर्चा करेगी, जहां इस पावर ऑफ अटर्नी चर्चा होगी वहां उस पावर ऑफ अटर्नी चर्चा करेगी। टॉपिक पे कभी आता ही नहीं है, मुद्दे पे आता ही नहीं है। तभी तो इसको पर आधे दर्जन मामले हुए, और जो कि आधे दर्जन मामले न्याय प्रविष्ट हैं, यानी कि जिनकी चार्जशीट गई है, और भी दर्ज होने वाले हैं 1-2 मामले और भी, और तत्काल दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे चीटिंग फ्रॉड करना उसका काम है। तो इसमें पुलिस उसको अरेस्ट करे और चार्जशीट डाले, यही हमारी पुलिस से मांग है, नाला सुपारा पुलिस से। जो पेपर बरामद हुआ था उनके घर से, हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में था? वो पहले ये गुना दर्ज था कि वो मेरा घर हड़प किया है। तो उसमें कलम था 420, 467, 468, 471। उसमें घर झड़ती लिए तो उसमें उसके घर से मिला। जबकि ये 380 यानी घर फोड़ी, मेरे घर में से जो चोरी हुआ, सामान चोरी हुआ, वो उस गुने में मिला। तो उन्होंने उसको माननीय न्यायालय को भेज दिया है, और न्यायालय के पास है। और न्यायालय से सन 2024 में, पिछले साल में अक्टूबर-नवंबर महीने में, भी 2-3 महीने पहले, मैं वहां से प्राप्त किया। फिर मैं पुलिस को दिया कि अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब सिर्फ उसको अरेस्ट करना है और चार्जशीट डालना है, जिसमें टालाटाल चालू है। त्रिपाठी जी का जो हमने मीडिया के माध्यम से देखा, और ऐसे लोगों से सख्त बचने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके का कोई कार्य करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग हो,
चाहे एडवोकेट हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।